Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Following sets of three forces act on a body whose resultant cannot be zero. Option A 10 10 10, option B 10 10 20, option C 10 20 20, option D 10 20 40. So to find the resultant force we have to use the concept of resultant force. For this, we assume that we have forces P vector, Q vector and the R vector. यहाँ पर हम इसका रिवर्स चेक करेंगे इन डिफरेंट वे, मतलब हम यहाँ पर ये पता करेंगे कहाँ कहाँ पर जीरो रिजल्टेंट हो सकता है और हम ऐसे ऑप्शन निकालेंगे और जिस ऑप्शन में जीरो नहीं निकल पाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा है कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन तीनों का समेशन अभी जीरो बनाकर इसको चेक करते हैं। तो देखिए P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि R वेक्टर शुड बी माइनस टाइम ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये यहाँ पर बना। अब R वेक्टर, इन हर एक ऑप्शन में आपके पास तीन फोर्सेस हैं, कहीं कहीं पर वो फोर्सेस इक्वल भी हैं, या तो दो उसमें से इक्वल है या फिर वो तीनों ही इक्वल है, पर जहां पर इक्वल नहीं है वहां पर हम आर को वो वाला ऑप्शन कंसीडर करेंगे जो मैक्सिमम है और उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे। अभी हमने जैसा कि यहाँ पर देख लिया कि आर वेक्टर जो है वो माइनस टाइम ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बन रहा है, तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो आर विल बी इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और इससे चेक करेंगे कि ये कंडीशन कहां कहां पर फुलफिल हो रही है। और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक जाती है और मिनिमम होती है -1। तो इसकी वैल्यू 1 से -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन की। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमारे पास वैल्यूज हैं 10, 10 और 10। तो अगर कोई भी दो फोर्सेस हम यहाँ पर लेते हैं तो तीसरा फोर्स बराबर मिल सकता है। उस केस में थीटा होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आप इस फॉर्मूले में रखोगे और एक फोर्स अगर ये लेते हो आप P, ये लेते हो Q, तो ये आपको R जरूर मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हमें वहां पर चाहिए कि रिजल्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर रिजल्टेंट जीरो मिल जाता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो है 10, 10 एंड 20। तो यहाँ पर तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि P और Q का समेशन डायरेक्टली आपको R मिल सकता है। ये डायरेक्टली दोनों ऐड होकर आपको 20 दे सकते हैं। तो ये कब मिलता है? जब थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री, क्योंकि वहां पर कॉस हो जाता है 1। तो आप इसको अगर लगाओगे तो ये डायरेक्टली आपको मैच हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन सी के पास। यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 10, 20 एंड 20। तो यहाँ पर इसको हम P कंसीडर करते हैं, इसको Q और इसको R। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है जब थीटा इक्वल टू होता है 104 डिग्री के समथिंग। ये आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, आप इसको लगाकर देखो कि cos 104 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये हमें मिलता है cos 104 की जो डिग्री होती है, जो वैल्यूज होती है, ये कुछ और भी ज्यादा होती है, जैसे वो 104.72 के समथिंग। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये होती है -0.25। तो जब आप इसको रखोगे तब ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमारा डी है। लास्ट ऑप्शन डी में आप कुछ भी कर दो लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। आप कोई भी एंगल रखकर वहां पर देख सकते हो, जो कि है 10, 20 और 40। ये तीनों वैल्यूज हैं, इसको आपने P कंसीडर किया, इसको Q कंसीडर किया, इसको R कंसीडर किया। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट है वो कभी भी इन दोनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट जो होगा
वो 30 ही हो सकता है, क्योंकि 10 और 20 का सम जो है वो 30 है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हो कि कभी भी जो रिजल्टेंट है वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों का सम ही हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पर हम यहाँ पर अभी टिक लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा सही ऑप्शन होगा जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट हमें नहीं दे पा रहा है इसलिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू।